हे गाइस, दिस अवर सिंह फ्रॉम टीम एनआईटीएंस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टॉप 10 एनआईटीज में सीएससी का कट ऑफ क्या हो सकता है। भैया, ये मैं बात कर रहा हूँ सीसेप काउंसलिंग के बारे में। तो भैया, क्या सीसेप काउंसलिंग में भी हमें सीएस ब्रांच मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। वही आज मैं आपको दिखाऊंगा ना कि सीसेप काउंसलिंग में यहाँ पर सबसे पहले मैं राउंड 1 के बारे में बात करूंगा, फिर राउंड 2 के बारे में बात करूंगा। टॉप 10 एनआईटीज के बारे में देख रहे होंगे भैया। टॉप 10 एनआईटीज में कौन सी है? ठीक है, एक तो हमारी एनआईटी तिरची, एनआईटी सूरतकल, ओके, फिर एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी जयपुर, ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नागपुर, ओके। इसके बाद एनआईटी कालीकट, और इसके बाद एमएनआईटी इलाहाबाद, दुर्गापुर और कुरुक्षेत्र। ये हमारे टॉप के एनआईटीज हैं, ओके। साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं इनके पैकेज के बारे में बात करूं तो आपको 10 प्लस एलपीए देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलर अगर मैं सीएस ब्रांच की बात करूं तो 20 प्लस एलपीए देखने को मिल रहा होगा। तो आज इन्हीं के मैं सीएस के पर्टिकुलर कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी दूसरी ब्रांच है उसके बारे में बात करूंगा, मैं एंट्री कट ऑफ के भी बारे में बात करूंगा, ओके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ के सीएस ब्रांच का क्या कट ऑफ होगा सीसेप काउंसलिंग में। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना, बिकॉज आज हम लोग कैटेगरी वाइज देख रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है पर्टिकुलर सीएस ब्रांच का, ओके। तो इंस्टीट्यूट में मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूं एनआईटी तिरछी, ठीक है। तो एनआईटी तिरछी का सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनआईटी सूरतकल, ठीक है। इसके बाद जो भी अदर हमारे एनआईटीज हैं सबका कट ऑफ हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया एनआईटी तिरछी, साथ में मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर क्या, राउंड 1। सबसे पहले हम लोग राउंड 1 का कट ऑफ देखेंगे, फिर राउंड 2 का। तो यहाँ पर मैंने सीएस सेलेक्ट कर लिया, ओके। बात यह है कि सीसेप काउंसलिंग में भी सीएस ब्रांच मिलता है, यानी कि भैया सीट वैकेंट रह जाती है क्या? बिल्कुल रह जाती है, तभी तो आपको मिल रहा है ना। तो होम स्टेट है अगर आपका एनआईटी तिरछी, यानी कि अगर आप तमिलनाडु से हो ना तो आपको यहाँ पर लेस देन 6000 रैंक पर मिल जाएगा सीसेप काउंसलिंग में। और अगर आप फीमेल हो तो 10,000 रैंक पर भी मिल रहा होगा। और अगर ओबीसी एनसीएल हो ना तो यहाँ पर 8000 पर, और अगर फीमेल हो तो यहाँ पर 15,000 रैंक पर मिल रहा होगा। फिर अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 40,000 रैंक पर मिल जाएगा, और फीमेल को लगभग 40,000 रैंक पर मिल रहा होगा एससी कैटेगरी में, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में तो भाई सीट ही नहीं वैकेंट रह गई। साथ में आप लोग देख सकते हो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ। और ये किसका? ये हमारा है अदर स्टेट का। तो अदर स्टेट में पर्टिकुलर सीएस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 1200 रैंक देखने को मिल जाएगी, और फीमेल को यहाँ पर 3000 रैंक देखने को मिल रही होगी। साथ में अगर मैं बात करूं, ये सारी हमारी सीआरएल रैंक है, बिकॉज हमारी सीसेप काउंसलिंग सीआरएल रैंक के बेसिस पे हो रही होती है, ओके। मैं बात कर लेता हूं ओबीसी एनसीएल के बारे में। तो ओबीसी एनसीएल में आप लोग देखोगे ना कि यहाँ पर 2000 रैंक पर भी मिल जाएगा, और फीमेल को तो भाई लेस देन 5000 रैंक पर भी मिल रहा होगा। और एससी कैटेगरी में फीमेल को जो यहाँ पर सीट वैकेंट थी वो लगभग 20,000 रैंक पे मिल गई, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी को यहाँ पर लगभग लगभग 10,000 रैंक पे मिल गई। देखो, इसको तो बहुत ही पहले कॉलेज मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसने अच्छे से काउंसलिंग नहीं की, इसलिए यहाँ पर इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको सीसेप में कॉलेज मिल रहा है। भाई इतनी अच्छी अगर आपके एससी कैटेगरी में रैंक है ना तो आपको तो सीसेप में जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपने अच्छे से काउंसलिंग नहीं की इसलिए जाना पड़ा, ठीक है। ये तो इसका लक अच्छा था कि इसको यहाँ पर जाकर सीएस ब्रांच मिल गई, ठीक है। अगर लक अच्छा नहीं होता ना तो सीएस भी यहाँ पर नहीं मिलती, बिकॉज सीट ही नहीं वैकेंट रह जाती है। और वो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर यहाँ पर एसटी कैटेगरी में सीट ही नहीं वैकेंट रह गई, ओके। तो ये हो गया हमारा राउंड 1 का। सबसे पहले मैं राउंड 1 का कट ऑफ देख लेता हूँ, बिकॉज सीएस ब्रांच के लिए पर्टिकुलर राउंड 2 में तो सीट ही नहीं वैकेंट रह जाती है। फिर मैं राउंड 2 में भी जो सीट वैकेंट रह जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा, ओके। तो यहाँ पर एनआईटी सूरतकल के बारे में, तो सूरतकल के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनआईटी सूरतकल जो है ना वहाँ पर सीएस रिलेटेड बहुत सारी ब्रांच है। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस, इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर और मैं आगे बढ़ूंगा ना फिर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपको यहाँ पर एआई भी देखने को मिल रहा होगा। तो मैं सबके बारे में बात कर लूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सीएस ब्रांच के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ और भी देख लूंगा, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो होम स्टेट में 3000 रैंक तक मिल जाएगा, फीमेल को यहाँ पर 4000 रैंक पे मिल रहा होगा, ओबीसी एनसीएल को भाई 10,000 रैंक पर भी मिल रहा होगा, कितनी बड़ी बात है। फिर यहाँ पर और सीट वैकेंट नहीं रह गई। फिर अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट में तो यहाँ पर 2000 रैंक तक मिल जाएगा, फीमेल को 5000 रैंक तक मिल रहा होगा, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 25 और यहाँ पर 5000 रैंक तक मिल रहा होगा। साथ में ओबीसी का भी लगभग सेम होता है। तो लगभग अगर आपकी इतनी रैंक है ना 5000 तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर सीट वैकेंट रही तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज पर्टिकुलर सीएस ब्रांच के लिए सीट वैकेंट नहीं रह जाती है। साथ में आप लोग देखोगे एससी कैटेगरी में यहाँ पर आपको 27,000 रैंक तक मिल जाएगा, और एसटी को यहाँ पर, ठीक है, फीमेल को अगर मैं बात करूँ तो 50,000 रैंक तक भी मिल रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना बेस्ट कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल रही है, ओके। फिर मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो अदर ब्रांच है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूंगा एआई के बारे में, फिर मैं बात करूंगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ओके। तो एआई में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ज़्यादा सीट तो नहीं वैकेंट रह गई, लेकिन होम स्टेट में तो नहीं है, लेकिन अदर स्टेट में काफ़ी सीट वैकेंट है। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं ओपन की बात करूँ तो 5000 पे मिल गया, ओबीसी एनसीएल को यहाँ पर 10,000 रैंक तक मिल गया। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ एआई के लिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 3000 तक मिल गया, फीमेल को तो भाई
5000 प्लस रैंक पर भी मिल रहा होगा। साथ में ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम कट ऑफ है और ओबीसी एनसीएल का भी लगभग सेम कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर मैं यहाँ पर मैं बात कर लूंगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसका भी कट ऑफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने में मिल गया। तो आप लोग होम स्टेट में देख सकते हो 3000 पे, फिर इसके बाद होम स्टेट में ओपन फीमेल को यहाँ पर 7000 रैंक तक मिल गया, और यहाँ पर देखो ना ओबीसी को यहाँ पर 15000 रैंक तक मिल गया। और आप लोग यहाँ पर ये सारा कट ऑफ देख सकते हो अदर स्टेट के लिए कितनी ज़्यादा रैंक आने के बावजूद भी आपको मिल रहा होगा। यानी कि भैया एक चीज़ तो तय हो गया कि हमको सीसेप काउंसलिंग में भी सीएस ब्रांच मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और आपको जोसा काउंसलिंग में जो मिली है ना उससे ज़्यादा रैंक पे मिल रही होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये सारा तो मैंने देख लिया, ठीक है पर्टिकुलर। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ किसी और एनआईटी के बारे में, किसी और क्या, मैं एनआईटी राउरकेला के बारे में बात करूंगा, बिकॉज हमारे जो 3rd नंबर का एनआईटी है, ठीक है, उड़ीसा का, वो हमारा एनआईटी राउरकेला। और एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो इसकी 15 देखने को मिल जाएगी, और पैकेज तो आपको मैंने बता दिया कि 10 to 12 देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं एनआईटी राउरकेला के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि एनआईटी राउरकेला का क्या कट ऑफ होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ, सीएस ब्रांच पर्टिकुलर हम देख रहे हैं आज, तो सीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्लिक किया एंड सबमिट, ओके। अब हम इसका कट ऑफ देख सकते हैं, सबसे पहले होम स्टेट के लिए, फिर अदर स्टेट के लिए। तो होम स्टेट के लिए यहाँ पर 7-8,000 रैंक पर भी मिल गया, फीमेल को तो भाई यहाँ पर 20,000 रैंक पर भी मिल गया, और ओपन पीडब्ल्यू को यहाँ पर 2.5 लाख तक मिल गया। ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो यहाँ पर 50,000 रैंक पर भी मिल गया, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ओबीसी एनसीएल में 24,000 रैंक पर सीएस ब्रांच मिल रही है। यानी कि होम स्टेट का कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जबकि इस ईयर इतना देखने को नहीं मिल रहा है, बट लास्ट राउंड तक देखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं फीमेल को बात करूँ तो 40,000 रैंक पर भी मिल रहा होगा, और पीडब्ल्यूडी को तो भाई 4 लाख तक। साथ में आप लोग देख सकते हो कि एससी पीडब्ल्यूडी को भी लगभग 4 लाख रैंक तक मिल गया। ओपन कैटेगरी अदर स्टेट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3,000 तक मिल रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस किसके बारे में, ओपन कैटेगरी के बारे में, तो 4 to 5,000 रैंक तक मिल रहा होगा। और फिर मैं यहाँ पर बात करूँ अदर स्टेट फीमेल के बारे में तो 8,000 तक। यानी कि भैया एनआईटीज में फीमेल होने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखो ये सारा जो डाटा है ना, ये सारा ऑफिशियल डाटा है, इसलिए आप इस डाटा पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये 100% वेरीफाइड डाटा है, बिकॉज ये सारा डाटा ऑफिशियल है। आप लोग देखोगे ना, ये सीसेप की वेबसाइट से मैं आपको सारा डाटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, कट ऑफ एनालाइज करके, जहां से आपको एक बेस्ट आइडिया मिल पाए, ठीक है। देखो मैं भी डाटा लेकर आ सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि आपका जो ट्रस्ट है प्रेजेंट टाइम पे होना चाहिए हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लास्ट राउंड है। अगर आप अभी नहीं अच्छे से डिसाइड कर पाओगे तो जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो ना वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ में हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी है, जहां पर हमारी एनआईटीएंस और आईआईटीएंस की टीम आपकी हेल्प कर रही होगी। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग ये सारा कट ऑफ देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं बात करूंगा, ओके, एनआईटी राउरकेला के बारे में हमने बात कर लिया। फिर यहाँ पर मैं बात करूंगा वारंगल के बारे में, ये हमारा तेलंगाना का कॉलेज है। एनआईटी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 21 देखने को मिल रही होगी, और पैकेज इसका 10+ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा राउरकेला वारंगल है ना, ये लगभग सेम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये टॉप 5 में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको तिरची, ओके, फिर सूरतकल, फिर इसके बाद हमारा वारंगल या राउरकेला, ओके, फिर आपको देखने को मिल रहा होगा एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। जबकि एनआईटी इलाहाबाद की एनआरएफ रैंकिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा किसके बारे में, एनआईटी वारंगल के बारे में, कि वारंगल का सीएस का क्या कट ऑफ होने वाला है, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पर्टिकुलर सीएस ब्रांच का कट ऑफ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4th ईयर का कोर्स, 4 ईयर का कोर्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग होम स्टेट के बारे में बात करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर होम स्टेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। हमारा तेलंगाना है जहां पर आपको होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, तेलंगाना में, और हमारे यहाँ पर यूपी में, ठीक है, बिहार में, फिर इसका राजस्थान में, यहाँ पर होम स्टेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। तो आप लोग इसका कट ऑफ देख सकते हो, होम स्टेट का लगभग 3,000 देखने को मिल जाएगा, और सेम आपको अदर स्टेट का देखने को मिल जाएगा लगभग, ठीक है, 2,000+ रैंक पर यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। आपको ये भी दिख गया, जैसा मैंने बताया था ना आपको, कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि एनआईटी वारंगल हमारा राउरकेला से अच्छा है, इसलिए आपको कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर आपको राउरकेला 3,000 रैंक पे मिल रहा था, पर आपको ये 2300 पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसको हम 3 पे तो कंसीडर कर ही सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फीमेल की तो 5,000 तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3,000 एंड 6,000 पे मिल रहा होगा। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बात करूँ ओबीसी एनसीएल की तो लगभग आपको सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किसका,
ईडब्ल्यूएस का ही नहीं वैकेंट था, और एसटी कैटेगरी में ये लगभग हमको मिल गया 30,000 रैंक पे। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लो। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा एनआईटी जयपुर, नागपुर, ठीक है, इसके बाद में बात करूंगा कालीकट, फिर इलाहाबाद, दुर्गापुर और कुरुक्षेत्र के बारे में। ओके, एनआईटी जयपुर का क्या कट ऑफ होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हमें सीएस देखने को मिल जाए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पर आपको कट ऑफ भी देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले होम स्टेट फिर अदर स्टेट। होम स्टेट में आपको 6,000 पर देखने को मिल जाएगा, और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो सीट ही नहीं वैकेंट रह गई। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 7,000 रैंक पर सेम आपको ओबीसी एनसीएल का भी देखने को मिलेगा। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 30,000 रैंक पर मिल रहा होगा। साथ में आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट का भी कट ऑफ देख सकते हैं, लगभग लगभग यहाँ पर सीएस ब्रांच आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक चीज देखोगे ना कि यहाँ पर भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, होम स्टेट होने का। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लेना। साथ में आप लोग अदर स्टेट का भी डाटा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देख सकते हैं, ओबीसी एनसीएल का देख सकते हैं, एसटी का देख सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, यानी कि एनआईटी नागपुर के बारे में। कहते हैं एनआईटी नागपुर का क्या कट ऑफ होने वाला है राउंड 1 का। तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एकेडमिक प्रोग्राम पर्टिकुलर सीएस ब्रांच। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, और आप लोग इसका कट ऑफ देख सकते हो राउंड 1 का। तो यहाँ पर 8,000 देखने को मिल जाएगा होम स्टेट में। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को तो भाई यहाँ पर 1.6,000 रैंक पे मिल रहा होगा, ईडब्ल्यूएस को 10,000 रैंक पर, ओबीसी एनसीएल को 13,000 रैंक पर, और पीटी को तो 5 लाख रैंक पे मिल जाएगा। साथ में आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट का भी डाटा देख सकते हैं, 7,000 रैंक पे मिल जाएगा ओपन कैटेगरी को। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर लगभग 7 to 8,000 रैंक पर, और अगर फीमेल की बात करें तो लगभग लगभग 12,000 रैंक पर मिल रहा होगा। और अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग आपको सेम मिल रहा होगा, और एससी और एसटी की तो सीट ही नहीं वैकेंट रह गई। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एनआईटी नागपुर का कट ऑफ। फिर हम लोग देखेंगे एनआईटी कालीकट का। करते हैं सीसेप काउंसलिंग में एनआईटी कालीकट का क्या कट ऑफ होने वाला है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं सीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4th ईयर का कोर्स। और फिर ये सारा डाटा आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि कालीकट में भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर 2.5 लाख तक फीमेल को मिल गया, पर्टिकुलर सीएस ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, और 10,000 रैंक पर यहाँ पर मिल गया ओपन कैटेगरी को। ओबीसी एनसीएल को यहाँ पर 14,000 रैंक पे मिल गया, और एससी को यहाँ पर 1.3 लाख तक मिल गया। एसटी को तो भाई 5 लाख रैंक तक भी सीएस ब्रांच मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे बताता हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा कैटेगरी का बेनिफिट हो रहा होता है। यहाँ पर देखो, ये हमारा केरला का कॉलेज है। ओके, केरला में आप लोग देखोगे कि कितनी ज़्यादा रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी में कितनी रैंक तक मिल रहा होगा। आप लोग देखोगे कि अदर स्टेट को 5,000 तक मिल रहा होगा। इसके बाद फीमेल को 10,000 तक मिल रहा होगा। फीमेल होने का भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है एनआईटीज़ में। साथ में आप लोग देखोगे 6,000 रैंक तक। और इसके बाद फीमेल में अगर मैं बात करूं अदर स्टेट में, तो यहाँ पर 10,000 रैंक तक देखने को मिल रहा होगा। और अदर स्टेट में अगर मैं बात करूं ओबीसी एनसीएल की, तो लगभग आपको सेम देखने को मिल रहा होगा। फीमेल के लिए यहाँ पर 13,000 रैंक पर मिल रहा होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना कि मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि एनआईटीज़ में एडमिशन लेना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपका होम स्टेट बहुत ही अच्छा हो, आपके पास कैटेगरी हो, अगर आप फीमेल हो तब तो और ही अच्छी बात है, तो आपको बहुत ज़्यादा रैंक तक देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलर आप देखो ना कि कालीकट कितना अच्छा कॉलेज है हमारे केरला का। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि पर्टिकुलर सीएस ब्रांच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, अगर आप फीमेल है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर 2.5 लाख तक भी एडमिशन मिल रहा होगा। तो कितनी बड़ी बात है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से काउंसलिंग करो, बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ एनआईटी इलाहाबाद के बारे में। ये हमारा यूपी का कॉलेज है। ओके, तो देख रहे हैं एनआईटी इलाहाबाद का कट ऑफ। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे पर्टिकुलर सीएस ब्रांच के बारे में। तो मैं सेलेक्ट कर लिया सीएस ब्रांच। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो होम स्टेट का कट ऑफ, यानी कि यूपी वाले बच्चों के लिए तो 6,000 रैंक, 8,000 रैंक, 8। और फिर एसटी कैटेगरी में तो भाई यहाँ पर 1 लाख रैंक पर भी सीएस ब्रांच मिल गया। और अदर स्टेट का भी कट ऑफ देख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे ना कि होम स्टेट का बहुत ज़्यादा कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा यूपी वाले बच्चों को। और आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट का भी कट ऑफ देख सकते हो कि यहाँ पर एसटी कैटेगरी को तो यहाँ पर 60,000 रैंक पर भी मिल गया, और एससी को तो यहाँ पर 35,000 रैंक पे मिल गया। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करते चले जाओ, और ये सारा कट ऑफ बहुत ही अच्छे से देखते चले जाओ। इससे पहले मैं देख लेता हूँ एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी कुरुक्षेत्र का कट ऑफ। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एनआईटी दुर्गापुर। अब मैं बात करूंगा एनआईटी दुर्गापुर के सीएस के कट ऑफ के बारे में। तो सेलेक्ट कर लिया मैंने एनआईटी दुर्गापुर, फिर इसके बाद सीएस और सबमिट कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर हमारे देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे कि अदर स्टेट का क्या कट ऑफ होने वाला है। तो आप लोग पर्टिकुलर सीएस ब्रांच का देखोगे तो यहाँ पर देखो कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको दे रही होती है। इसलिए मैं बताता हूँ कि सिर्फ कट ऑफ देखने से कुछ नहीं होता। आप पहले कट ऑफ देखो, साथ में अपनी कैटेगरी भी देखो, तभी आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। आप लोग देखोगे कि ओपन कैटेगरी को यहाँ पर 15,000 मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर 28,000 मिल जाएगा। तो कितने ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। फिर ओबीसी एनसीएल में यहाँ पर 33,000 पे लगभग हमारा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ लगभग सेम होता है, अगर होम स्टेट ना हो तो। मैं अदर स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, और फीमेल को तो भाई 55,000 रैंक तक मिल गया।
और आप लोग यहाँ पर देखोगे कि एससी कैटेगरी को यहाँ पर लगभग 57 रैंक पे मिल गया, और फीमेल को तो भाई बहुत ज़्यादा रैंक पर मिल रहा होगा। फिर आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट का कट ऑफ देख सकते हो कि लगभग 10,000 रैंक पर मिल रहा होगा। कि भैया सीसेप काउंसलिंग में भी सीएस ब्रांच के लिए सीट वैकेंट रह जाती है। हाँ बिल्कुल रह जाती है, तभी तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपको मिल रहा है कॉलेज। तो ये सारा रैंक आप लोग, तो ये सारा कॉलेज आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लो। फिर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी सारा कट ऑफ देख सकते हो। इसके साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी एनसीएल का, एससी एसटी का सारा डाटा बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट कॉलेज यानी कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। ये हमारे हरियाणा का कॉलेज है, यानी कि इसका होम स्टेट हरियाणा है। पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको, अगर मैं कंप्लीट बात करूँ कॉलेज की, तो आपको 8+ देखने को मिल जाएगा, पर्टिकुलर सीएस तो 20+ देखने को मिल रहा होगा। ओके, लोग देख लेते हैं कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के सीएस का क्या कट ऑफ होने वाला है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया सीएस ब्रांच। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर डाटा साइंस है, ये सारा भी ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग भी है। ओके, और फिर ये तो होता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रांच देखने को मिल जाएंगी सीएस रिलेटेड, तो ये सारी ब्रांच मैं देख लूँगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो ये देख लो आप होम स्टेट का कट ऑफ। ओके, फिर आप लोग देख लो अदर स्टेट का कट ऑफ। देखो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप देखते चले जाओ, वीडियो को पॉज करते चले जाओ और ये सारा कट ऑफ अच्छे से रीड करते चले जाओ कि आपकी कैटेगरी का क्या है। ओके, आपने ये देख लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको कुछ अदर ब्रांच का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एआई का भी दिखा देता हूँ एंड मशीन लर्निंग। इसका सबसे पहले देख लो होम स्टेट का कट ऑफ। ओके, फिर अदर स्टेट का कट ऑफ। अदर स्टेट में थोड़ा सा देख लो ये, और फिर ये एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये सारा कट ऑफ देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पर सीएस रिलेटेड और भी ब्रांच है, तो यहाँ पर फिर डाटा साइंस है, इसका भी कट ऑफ देख लो। वीडियो को पॉज करते चले जाओ, देखते चले जाओ, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देख लिया होम स्टेट का और फिर अदर स्टेट का। भाई सीट तो वैकेंट रह ही जाती हैं। फिर और मैं आगे बढ़ जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5 ईयर का भी यहाँ पर कोर्स देखने को मिल जाएगा सीएस का। तो मैं यहाँ पर अभी 4 ईयर के बारे में बात करूँगा, डाटा साइंस का मैंने दिखा दिया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो होम स्टेट का 12,000 पे मिल गया, और यहाँ पर अदर स्टेट का। तो वीडियो को पॉज करते चले जाओ और ये सारा कट ऑफ देखते चले जाओ एनआईटी कुरुक्षेत्र का। तो यहाँ पर सीएस रिलेटेड बहुत सारी ब्रांच देखने को आपको मिल रही होगी। तो ये तो हमारा हो गया राउंड 1 का कट ऑफ। अब एनआईटीज के राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो एनआईटीज में बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट नहीं रह जाती हैं। फिर भी मैं आपको कुछ एनआईटीज का दिखा देता हूँ, जो हमारे टॉप 10 के एनआईटीज हैं उनका मैं कुछ कट ऑफ दिखा देता हूँ राउंड 2 का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर कुछ सीट वैकेंट रह गई होगी। तो जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था एनआईटी तिरछी, तो उसी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना कॉलेज। तो एनआईटी तिरछी मैंने सेलेक्ट किया और ये राउंड 2 है हमारा। ओके, फिर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। अब देखो कितनी सीट वैकेंट रह गई। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही सीट वैकेंट थी एसटी कैटेगरी में, तो ये इनको मिल गई। ओके, तो लगभग एक ही या 2 सीट वैकेंट रह जाएगी, यानी कि राउंड 2 का तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो अगर मैं सीसेप में, अगर मैं पर्टिकुलर सीएस ब्रांच के बारे में बात करूँ तो राउंड 1 का जो ही कट ऑफ होगा ना, वही हमारा मेन कट ऑफ होने वाला है। प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ होगा वो मेन होने वाला है, राउंड 3 का कट ऑफ नहीं मेन होगा। बिकॉज क्यों, पर्टिकुलर मैं सीएस ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोअर ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर लास्ट राउंड का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये सारा कट ऑफ हमने देख लिया। साथ में अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और राउंड 2 का भी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग आपको राउंड 1 और राउंड 2 का पर्टिकुलर सीएस ब्रांच में, बिकॉज सीएस ब्रांच में बहुत ही ज्यादा टॉप के कॉलेजों में सीट वैकेंट नहीं रह जाती है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा, लगभग सेम दिखेगा। अगर जो रैंक मैंने आपको बताई ना राउंड 1 में, अगर आपकी उतनी रैंक आ रही है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रही है, तो आपको टॉप 10 एनआईटीज में सीएस मिल सकता है। ओके, साथ में मैं बहुत ही जल्द जितने भी हमारे एनआईटीज है सबका कट ऑफ लेकर आने वाला हूं आपके बीच में सीएस का। साथ में मैं क्लोजिंग रैंक भी लेकर आने वाला हूं, और मैं बात करूंगा ट्रिपल आईटीज के बारे में, जीएफटीआईज के बारे में, मैं सबके बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी ज्यादा रैंक पर भी आपको सीसेम में एडमिशन मिल सकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए ना तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल कर लेना, आपको कंप्लीट हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और मचाते रहो।